आव्यूह क्लास 12th MP बोर्ड चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस क्लास 12th MP बोर्ड चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज बी। आते बच्चों आव्यूहों के गुणनफल पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसिस। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्राइसिस कैसे होता है। माना कि यदि दो आव्यूह A व B हैं, इनका गुणनफल कब हो सकता है, जब ये समविन्यासी हों। दो आव्यूहों का गुणनफल कब हो सकता है, जब वह समविन्यासी हों। क्या हो, समविन्यासी हो या कॉन्फर्मेबल हों। क्या हो, कॉन्फर्मेबल। ठीक है, दो अवयवों का गुणनफल कब हो सकता है, जब वे समविन्यासी हो। समविन्यासी होना क्या होता है, एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13। ठीक है, सेकेंड रो A21 A22 A23 A31 A32 A33 और अवयव B है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और लास्ट B33। ठीक है, तो कोई भी दो अवयव समविन्यासी कब होते हैं, जब इनके पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों या कॉलम की संख्या, ठीक है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के अवयव B की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों या रो की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो कोई भी दो अवयव का गुणनफल कब हो सकता है, जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी पहले अवयव के अवयव A के कॉलम इक्वल टू अवयव B की रो, है ना। इनका ऑर्डर सेम होना कोई मायने नहीं रखता, ऑर्डर सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर यहाँ पे हालांकि सेम है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोटि बराबर हो यह ज़रूरी नहीं है, कोटि बराबर हो यह ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर सेम हो ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्या मल्टीप्लिकेशन की, गुणनफल की। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पे हालांकि सेम दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आपको एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। तो किन्हीं भी दो अवयवों का गुणनफल कब संभव हो, जब वे समविन्यासी हो। समविन्यासी कब होते हैं, जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या अवयव A के स्तंभों की संख्या, ठीक, अवयव B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, C1 C2 और C3, तीन कॉलम हैं। ठीक, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स है यहाँ पे। और वहाँ देखो कितनी रो हैं, रो 1 रो 2 और लास्ट रो 3, तो 3 रो। स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अर्थात इनका गुणनफल संभव है। कोटि बराबर हो ऐसा कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोटि की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ स्तंभों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो, अर्थात वह समविन्यासी है, कन्फर्मेबल है। समविन्यासी है या कन्फर्मेबल है, अर्थात उनका गुणनफल हो सकता है, यानी A इंटू B हो सकता है। अब देखो A इंटू B किस प्रकार होगा, वो भी समझाता हूँ आपको। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है तो देखो इनका गुणनफल होता कैसे है। जैसे एक अवयव A है, हमने माना कि यह है एक अवयव A है। ठीक, एक दूसरा अवयव है यहाँ पे कहीं B, मल्टीप्लिकेशन में हमने इसके लिए बनाया आपके लिए कि इजी हो जाए। और यहाँ है A इंटू B, इन दोनों के गुणनफल से बना नया अवयव। ठीक, तो अवयव A की गुणनफल कैसे स्टार्ट होता है, पंक्तियों की संख्या IV पंक्ति, ठीक, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ,
ठीक है, IV पंक्ति तो पहली पंक्ति, और अगर I की वैल्यू 1 2 3 4 है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और J की वैल्यू भी 1 2 3 और 4 है तो जब दोनों आप 1 1 लोग, देखो जब आप I1 लोगे और J1 तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, I1 J2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। मल्टीप्लिकेशन पंक्ति और रो का होता है, पहले पंक्ति लेते हैं फिर रो लेते हैं, पहले पंक्ति लेते हैं और फिर रो। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनेगा, ये नई पंक्ति बनेगी AB, यहाँ पे पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, जितने भी मेंबर होंगे। ठीक है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मल्टीप्लिकेशन, फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड नंबर पे आएगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मल्टीप्लिकेशन थर्ड नंबर पे, पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का मल्टीप्लिकेशन फोर्थ नंबर पे। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति पे आएंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आते बच्चों डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, कह रहा है कि यदि आव्यूह ए एक आव्यूह है A, 1 2 3 मेंबर है इसके, आव्यूह A के मेंबर है 1 2 3 और एक आव्यूह दिया हुआ है दूसरा वहां पर B, इसके मेंबर है 3 -1 और 3, 3 -1 और 3। तो AB का मान ज्ञात कीजिए, तो AB का मान या A × B ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही बात है ना, कह रहा है कि AB का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, आव्यूह A लिख लो, 1 2 3। ठीक, 1 2 3 आव्यूह B लिख लो, 3 -1 और 3। अब पहली कंडीशन क्या होती है कि आव्यूह A के स्तंभों की संख्या, आव्यूह A के स्तंभों की संख्या आव्यूह B की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो देखो क्या बराबर है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो आव्यूह A में कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। आव्यूह B की पंक्तियां गिन लो, तो पहली पंक्ति रो 1, दूसरी पंक्ति रो 2, तीसरी पंक्ति रो 3। ठीक है, हालांकि इनमें एक आव्यूह B में एक पंक्ति में एक ही मेंबर है। तो देखो रो कॉलम इंटू कॉलम इक्वल टू रो है। हाँ जी, आव्यूह A के कॉलम की संख्या आव्यूह B की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। आव्यूह A के कॉलम की संख्या आव्यूह B के रो की संख्या के बराबर है, अतः इनका ये समविन्यासी हैं, और समविन्यासी है तो गुणनफल संभव है। अब देखो गुणनफल करते कैसे, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, गुणनफल करते कैसे हैं, करते हम पंक्ति और रो में ही हैं। ठीक, लेकिन देखते स्तंभ और पंक्तियां हैं। और देखो इनका ऑर्डर देख लो, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, अगर इसकी रो देखें तो रो 1 एक ही रो है, तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम 1 इंटू 3। यहाँ पे क्या है, 3 रो है एक कॉलम है, 3 रो है एक कॉलम है, तो इसका है 3 इंटू 1। अतः ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सेम नहीं है, तो ऑर्डर सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑर्डर सेम होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक, इनका गुणनफल संभव है क्योंकि ये समविन्यासी हैं, आपने देख लिया, चेक कर लिया। तो अब देखो A इंटू B लिखते हैं, पहली पंक्ति, हालांकि इसमें एक ही पंक्ति है, इंटू पहला कॉलम। दूसरी होती तो पहली पंक्ति इंटू दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति इंटू तीसरा कॉलम। बनता कैसे, देखो पहले मेंबर का पहले मेंबर से। ठीक है, क्या आएगा, पहले मेंबर का ये A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B12 प्लस A13 इंटू B13।
13। पहला मेंबर पहले मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला मेंबर पहली पंक्ति का पहला मेंबर पहली पंक्ति के पहले मेंबर से गुणा होगा, पहली पंक्ति के दूसरे बीच में प्लस का साइन आएगा पूरे में, ठीक। पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर आव्यूह बी के पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर से गुणा होगा, और आव्यूह ए की पहली पंक्ति के तीसरे मेंबर का आव्यूह बी के पहली पंक्ति के तीसरे मेंबर से गुणा होगा, ठीक। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, इसको लिखना नहीं है। तो देखो अब करके देखते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू क्या आएगा, पहली पंक्ति का पहला मेंबर 1, आव्यूह बी की पहले स्तंभ का पहला मेंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, रो इंटू कॉलम गिनते हैं, रो इंटू कॉलम। A11 B11 A12 B21, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर 21 और ये 31, ठीक। पहली पंक्ति का पहला मेंबर पहली पंक्ति का पहला मेंबर पहली पंक्ति के पहले मेंबर से गुणा होगा, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर का दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से गुणा होगा, ठीक। पलट जाता है, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से, पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर तीसरी पंक्ति के पहले मेंबर से गुणा होगा, ठीक। तो ऐसा ये पंक्ति है या रो है, और ऐसा कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसे ऐसे काउंट करोगे और इसको ऐसे ही डाउनवर्ड। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे बन जाएगा 3 -2 प्लस 9। तो 9 3 12 और 12 में से 2 गए 10, तो क्या बनाएगा, A इंटू बी 10। तो ए बी का आंसर क्या आया, 10, ठीक है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 आव्यूह दिए हुए हैं। आव्यूह ए के मेंबर है 2 5 0 और 0। आव्यूह बी के मेंबर है 5 0 -2 और 0, ठीक है। तो कह रहा कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए, ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए इंटू बी फाइंड आउट करिए। तो देखो सीधी बात है, हम जो पहला क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि पहले आव्यूह के कॉलम C1 C2 2 ही कॉलम है, ठीक, C1 और C2, और दूसरे आव्यूह की रो R1 और R2 कितनी है, पहले आव्यूह के कॉलम और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या बराबर है, हाँ जी बराबर है। आव्यूह ए के कॉलम की संख्या बराबर है आव्यूह बी के रो की संख्या के, ठीक। आव्यूह ए के कॉलम की संख्या आव्यूह बी के रो की संख्या के बराबर है, अतः यह समविन्यासी है। ये क्या हो गया इस प्रकार से, समविन्यासी है, कन्फर्मेबल। क्या है ये, समविन्यासी है, ठीक, समविन्यासी है, मतलब इनका गुणा किया जा सकता है, ठीक। सॉल्यूशन यहीं से लिख देते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, अब इनका गुणा कर सकते हैं। देखो पहले वाले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह के रो की संख्या के बराबर है। इनका ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है।
देखो अब A इंटू बी करते हैं, 2 5 0 0 5 0 -2 और 0। तो क्या करते हैं, पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू पहला कॉलम, फिर पहली रो इंटू दूसरा कॉलम। तो पहली रो इंटू पहला कॉलम कौन सा मेंबर बनाएगा, पहले देखो इसमें बहुत इजी समझ में आएगा। पहली रो इंटू पहला कॉलम पहला मेंबर बनाएगा, पहली रो इंटू दूसरा कॉलम दूसरा मेंबर बनाएगा, दूसरी रो इंटू पहला कॉलम तीसरा मेंबर बनाएगा, और दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम लास्ट वाला मेंबर बनाएगा। ठीक है, समझ में आया। पहली रो पहला कॉलम, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो देखो 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2, पहली रो इंटू पहला कॉलम, पहली रो इंटू पहला कॉलम। तो A11 का B11 से और A12 का B21 से। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम दूसरा मेंबर बनाएगा। तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम। तो देखो 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -2, दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ए बी मिल जाएगा। ए बी क्या मिला, ए बी मिल गया 2 इंटू 5 10 -10, यहाँ पे पूरा 0 और 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, और 10 -10 ये भी 0 बना लेगा बाद में। 10 -10 क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। तो आंसर क्या आएगा, 0। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो पहले मेंबर का पहली पंक्ति, पहली रो के पहले मेंबर का पहली पंक्ति के पहले मेंबर से, पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर का दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से। ठीक, उल्टा पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, होता जाता है। ठीक है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, जितने भी होते आगे यहाँ जितने नंबर हो सकते हैं और यहाँ आगे भी नंबर हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुत ही छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह ए 1 2 और 3, आव्यूह बी दिया हुआ है, आव्यूह बी के मेंबर है 3 1 और 2, 3 1 और 2। इसने पूछा है ए इंटू बी, ए बी यानी ए इंटू बी, और दूसरा पूछा है बी ए यानी बी इंटू ए। दोनों फाइंड आउट करिए, ए इंटू बी और बी इंटू ए। ठीक है, ए इंटू बी और बी इंटू ए। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालते हैं सॉल्यूशन यहीं पे लिख के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसके कॉलम के नंबर। तो इसमें देखो एक ही कॉलम है, कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है C1, उतनी ही रो होनी चाहिए जितनी पहले वाले में कॉलम है। तो यहाँ पे देखो एक ही रो है। ठीक है भैया, एक रो एक कॉलम समविन्यासी हैं। आव्यूह ए के कॉलम की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों या रो की संख्या के बराबर है। ठीक, मतलब इनका गुणा हो सकता है। ए और बी समविन्यासी हैं, ए और बी क्या हैं, समविन्यासी हैं, क्योंकि आव्यूह ए के कॉलम की संख्या आव्यूह ए के बी के, क्योंकि ए के कॉलम की संख्या बी के रो की संख्या
के बराबर है, मतलब इनका गुणा हो सकता है, यानी a इंटू बी तो पॉसिबल है। तो आप a इंटू बी निकाल लो। देखो 1 2 3 इंटू दूसरा वाला मैट्रिक्स 3 1 और 2, तो यहाँ तो 1 है, ठीक। यानी सॉरी, क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो पहली पंक्ति में कितने मेंबर है? एक ही मेंबर है बेटा, पहली पंक्ति में एक ही मेंबर है। देखो यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी थी, रो 1 रो 2 और रो 3। यहाँ पे कॉलम कितने थे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, तो रो इंटू कॉलम होता है, पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहली पंक्ति में एक ही मेंबर है और पहले कॉलम में भी एक ही मेंबर है, ठीक। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 3। अब देखो इसमें क्या आगे मेंबर है? नहीं है। पहली पंक्ति में अगर आगे मेंबर होते तो फिर उनका भी करते, ठीक। लेकिन यहाँ पे पहली पंक्ति में एक ही मेंबर है, तो एक ही बात, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से और पहले कॉलम में भी एक ही मेंबर है। अब आते हैं दूसरी पंक्ति पे, तो दूसरी पंक्ति में भी एक मेंबर है और यहाँ पर दूसरे कॉलम में भी एक मेंबर है, तो 2 इंटू 1, ठीक। और लास्ट वाले में आएंगे तो तीसरी पंक्ति में भी एक ही मेंबर है, तीसरी पंक्ति में भी एक ही मेंबर है और यहाँ पर कॉलम में भी एक ही मेंबर है। ये बन जाएगा 3 2 6, ठीक। तो a इंटू बी तो आपको मिल गया, a इंटू बी मिल गया। लेकिन देखो क्या b इंटू ए पॉसिबल है? क्या b इंटू ए पॉसिबल है? तो देखो b इंटू ए पॉसिबल है कि नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। पहले इसको लिख लो। अब आपको क्या करना है, b को पहले रखना है, ठीक। तो b पहले रख लो। b देखो 3 1 और 2, ठीक। a देखते हैं अब 1 2 और 3, ठीक है। b 3 1 2, a 1 2 और 3। तो हम क्या देखते हैं कि कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या के और कॉलम की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो देखो इसमें कॉलम C1 C2 C3 3 कॉलम है इसमें, ठीक है, 3 कॉलम है। और स्तंभ देखो इसमें, सॉरी पंक्तियाँ देखो तो रो 1 रो 2 और रो 3। हाँ भैया पॉसिबल है, क्योंकि देखो कॉलम की पहले वाले के है ना, जब a इंटू बी था तो a पहला था, लेकिन जब b इंटू ए है तो b पहला होगा, ठीक है। b पहला है, b इंटू ए में b पहला है और a दूसरा है, तो पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले वाले अवयव के कॉलम की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक। अब कर देते हैं देखो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, देखो 3 पहली पंक्ति पहला कॉलम सीधे सीधे आ जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति, इसमें तो एक ही मेंबर बनेगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम, है ना। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, यह आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6, 6 2 8 2 10 11। ठीक है, पहली पंक्ति इंटू पहला कॉलम, पहली पंक्ति इंटू पहला कॉलम। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको गुणनफल करना और इजीली आता जाएगा।
आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, एक अवयव ए दिया हुआ है, ठीक। मेंबर है 3 3 5 4 4 और 4, ठीक। अब अवयव बी दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा अवयव बी दिया हुआ है, इसके मेंबर हैं 1 3 -1 2 और लास्ट 0 0, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी ज्ञात कीजिए, यानी ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला अवयव ए कहलाएगा, दूसरा अवयव बी कहलाएगा। अगर ए बी लिखा है, जो पहला वाला है आगे है वो पहला वाला, तो पहली इसके कॉलम की संख्या देख लेते हैं। अवयव ए के कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। इसकी पंक्तियों की संख्या देख लेते हैं दूसरे वाले की, तो रो 1 रो 2 और रो 3, ठीक है। इक्वल है, अतः ये समविन्यासी कन्फर्मेबल है, इनका गुणा हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो इनको डायरेक्ट लिख देते हैं 3 3 5 4 4 और 4 इंटू 1 3 -1 2 और 0 0। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, क्योंकि यहाँ पे 2 स्तंभ हैं, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, देखो पहली पंक्ति का, तो 3 इंटू पहले स्तंभ से 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, ठीक। अब पहली पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करो, तो ये पहला मेंबर बनाएगा। जब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करोगे तो वो दूसरा मेंबर बनाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है। 4 इंटू 0, यहाँ पे क्या आएगा, एक नया अवयव मिल सकता है और नहीं भी, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक नया अवयव मिल गया, तो 3 -3 और 5 का 0, यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 प्लस 0, यहाँ आएगा 9 प्लस 6 प्लस 0, यहाँ पे 12 प्लस 8 प्लस 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 15 0 और 20। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप कि आपको मैट्राइसेस अवयव क्लास 12 एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 3 बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यहाँ पे भी 2 अवयव दिए हुए हैं। अवयव ए है, अवयव ए के मेंबर हैं 1 2 3 0 4 और 1। अवयव बी दिया हुआ है, इसके मेंबर हैं 0 1 0 0 2 1, ठीक है, और लास्ट है 2 3 0। तो कह रहा है कि b इंटू ए ज्ञात कीजिए, b इंटू ए ज्ञात कीजिए, यानी b आगे आएगा और a पीछे जाएगा। ठीक है, तो देखो लिख लेते हैं वैसे का वैसे सॉल्यूशन। जीरो 1 0 0 2 1 2 3 और 0। अवयव ए है 1 2 3 0 4 और 1। क्या चेक करते हैं? देखो हम चेक करते हैं कि पहले अवयव के कॉलम की संख्या C1 C2 C3, दूसरे अवयव के रो की संख्या रो 1 रो 2 और रो 3। हाँ जी, बराबर है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन समिन्यासी है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। कॉलम इक्वल टू रो, कॉलम इक्वल टू रो, पहले अवयव के कॉलम इक्वल टू दूसरे अवयव के रो। तो क्या है ये? समविन्यासी हैं। समविन्यासी हैं या कन्फर्मेबल हैं? समविन्यासी हैं या कन्फर्मेबल हैं? समविन्यासी या कन्फर्मेबल है, अतः इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो b इंटू ए या बी ए एक ही बात है। तो देखो अब बी ए निकाल लेंगे डायरेक्ट। 0 1 0 0 2 1 2 3 और 0। ठीक, तो देखो पहली पंक्ति पहला रो, पहली पंक्ति दूसरा रो, पहली पंक्ति पहला रो, पहली पंक्ति दूसरा रो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करके दिखाता हूँ मैं आपको। 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। पहली पंक्ति, ये देखो पहली पंक्ति और पहला रो। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले रो से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे रो से। तो 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का पहले रो से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे रो से। दूसरी पंक्ति 0 टू 1 का पहले रो से, तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। दूसरी पंक्ति का पहले रो से, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे रो से। तो दूसरी पंक्ति का दूसरे रो से करोगे तो 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ठीक, तीसरी पंक्ति का पहले रो से, तीसरी पंक्ति का दूसरे रो से। तो तीसरी पंक्ति का आप पहले रो से करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। ठीक है, 0 इंटू 4। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरे रो से, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 0, ये वाला 0, 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे बनेगा 3। ठीक, यहाँ बन रहा है 0 0 0, ये पूरे 0। ठीक है, तो ये भी 0। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 1 2 1 0 और 2 3 जा 6 और 4 10। ठीक है, दूसरा वाला बन रहा है 0 0 और 1। ये तो 0 4 3 3 जा 9 और 2 11। यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 2 जा 4, बाकी ये दोनों टर्म 0। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको बेसिक रूल आने चाहिए बस।